आपका स्वागत है दोस्तों लेट्स टॉक कंट्रोवर्शियल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कंट्रोवर्शियल नजरिए से बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट पर जो है एम्पावरिंग। जनरली एम्पावरिंग का मतलब रहता है किसी को रिफाइंड पावर देना। आज समाज और गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे एम्पावरिंग स्कीम्स अस्तित्व में है। इनमें से कुछ एम्पावरमेंट ऐसे है जिसका एनफोर्समेंट समाज करता है और कुछ एम्पावरमेंट ऐसे है जिसका एनफोर्समेंट समाज और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। आज के एम्पावरमेंट के कुछ प्राइम उदाहरण हैं जिसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। पहला कैटेगरी है सोसाइटी एनफोर्स्ड एम्पावरमेंट और दूसरा है गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एनफोर्स्ड एम्पावरमेंट। अब हम पहले देखेंगे सोसाइटी एनफोर्स्ड एम्पावरमेंट। यह वो पावर देने की प्रोसेस है जो सालों से समाज में चली आ रही होती है। इस एम्पावरमेंट का प्राइम एग्जांपल है एक एम्पावरमेंट जिसका कोई निश्चित नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हम उसे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कहेंगे एम्पावरमेंट टू ओल्ड एज। यह एम्पावरमेंट एक कॉन्टेक्चुअल एम्पावरमेंट होता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति का इस पावर को विल्ड करने का हक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता रहता है। इसे उदाहरण की मदद से समझेंगे तो तीन व्यक्ति है, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी और व्यक्ति सी। व्यक्ति ए 30 साल की उम्र वाला है, व्यक्ति बी 80 साल की उम्र वाला है और व्यक्ति सी 10 साल की उम्र वाला है। पहला कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के बीच। इस कॉन्टेक्स्ट में पावर जाएगा व्यक्ति बी के पास। अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं व्यक्ति ए और व्यक्ति सी के बीच। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति ए के पास जाएगा पावर। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एम्पावरमेंट में व्यक्ति का पावर विल्ड करने का हक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता रहता है। यह एक नेचुरल एम्पावरमेंट है जिसमें सोसाइटी की जिम्मेदारी रहती है कि समाज में हर व्यक्ति को यह पावर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मिले। अब दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एनफोर्स्ड एम्पावरमेंट। इस टाइप के एम्पावरमेंट्स में समाज और गवर्नमेंट दोनों मिलकर पावर उसके अप्रोप्रिएट बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम करता है। यह एम्पावरमेंट ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं लेकिन जिसकी कोई वैल्यू नहीं करता, जिसके कारण उसका फोर्सफुल एनफोर्समेंट होता है गवर्नमेंट की मदद से। इसका प्राइम एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसका एनफोर्समेंट सिर्फ समाज अकेला नहीं लेकिन गवर्नमेंट के साथ मिलकर होता है। यहाँ हम अब याद करेंगे हमने बनाई हुई एम्पावरमेंट की डेफिनेशन पर, जो कहती है रिफाइंड पावर देने की प्रोसेस। यहाँ रिफाइंड शब्द पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। रिफाइंड पावर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके कारण मिला हुआ पावर बेनिफिशियरी या किसी और को हानिकारक न बने। दूसरी तरफ अब हम बात करें रॉ पावर की, तो वो पावर रहता है जिसमें कोई रिफाइनमेंट नहीं रहता। सिंपल उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि कैसे एम्पावरिंग कंपनियां हमारे घर में जो पावर बेचती है वो रॉ पावर नहीं रहता, बल्कि इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स को मिनिमल बनाने के हेतु से रिफाइंड पावर रहता है। कोई घर को एम्पावर करना हो या कोई व्यक्ति को, यह महत्वपूर्ण है कि जो पावर दिया जाए वो रॉ के बजाय रिफाइंड हो। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के जो सारे सोशल एम्पावरमेंट्स है वो रॉ पावर बेस्ड है, यानी कि आज के अलग अलग सोशल एम्पावरिंग में दिए जाने वाले पावर में कोई रिफाइनमेंट नहीं होता है, जिसके कारण जैसे एक रॉ पावर एक अच्छे राजा को एक इविल डिक्टेटर बना देता है, उसी तरह एक गलत तरीके का एम्पावरमेंट समाज को बर्बाद कर सकता है। क्या आप चाहेंगे कि अखबार की हेडलाइन हो जिसमें फादर ने अपने सन को बेरहमी से मार दिया होता है उसे दिए गए एब्सोल्यूट रॉ पावर की वजह से? और क्या आप चाहेंगे कि समाज में जेंडर वॉर नामक एक कोल्ड वॉर शुरू हो? कोई भी एम्पावरमेंट या तो रॉ पावर बेनिफिशियरी तक पहुंचाता है या तो रिफाइंड पावर। अगर सिंपली कहे तो रॉ पावर का मतलब रहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो इस पावर से, और रिफाइंड पावर का मतलब रहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो इस पावर से लेकिन उसके नियमों को ध्यान में रखकर। दोस्तों किसी को भी पावर देना एक बहुत बड़ी बात होती है और मैं चाहूंगा कि आज जो भी गलत तरीके का एम्पावरमेंट हो रहा है उसे फौरन सही तरीके के एम्पावरमेंट में रूपांतरित किया जाए।